देखिए, बहनों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए उनके हाथ में कुछ पैसा सरकार दे और उनकी रसोई की छोटी छोटी जरूरतें पूरी हों। इसके लिए हमने एक चुनाव में वचन पत्र में एक बात रखी थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बहनों को 21 रुपए महीना आर्थिक सहयोग के रूप में हमारी सरकार देने का काम करेगी। आज कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है। वैसे तो बजट सत्र के अंदर ही हमने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रख दिया था और वो बजट जब रखा था उसके प्रोविजन में तो हमने अपनी डिपार्टमेंट को उस समय जिम्मेवारी दी थी इस काम को आगे बढ़ाएं। 5-6 महीने लगातार हमारे विभाग ने और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीएमओ की टीम ने इस पर बहुत जबरदस्त काम किया। सारी फुल प्रूफ योजना हम लेकर आए और आज पहली जो खेप है उसमें 1 लाख रुपए से जिस परिवारों की कम आमदन है और जिन बहनों की आयु 23 साल है और 23 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 60 साल की एज है, उनके लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना हम 25 सितंबर से लॉन्च करेंगे और पहले चरण के अंदर लगभग 20 से 21-22 लाख बहनें इसमें जुड़ेंगी। और हमने एक ऐप स्वयं की बनाई है। किसी बहन को सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी को के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं वो अपने फोन में उस ऐप को से अपलोड अपने आप को कर सकते हैं। अपना ही डाटा अपलोड करना है मैंने। उसमें यदि मुझे कोई दिक्कत है अपलोड करने में, मेरा भाई कर सकता है, मेरा बेटा कर सकता है, उनका पति कर सकता है, उनका पिताजी कर सकता है और कोई पड़ोसी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक फोन पे, कहीं कहेंगे स्मार्टफोन तो सभी के पास नहीं है, एक स्मार्टफोन पे यदि 5, 10, 15, 20 बहनें पड़ोस की अपने आप को अपलोड करें तो कोई समस्या नहीं होगी। किसी को ज्यादा चिंतित करने की होने की जरूरत ही नहीं है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो हमारा कॉल सेंटर पे हर समय लोग अवेलेबल रहेंगे, हमारे विभाग के लोग अवेलेबल रहेंगे और सभी बहनों के हाथ तक 25 सितंबर तक अपने आप को जब वो अपलोड कर लें तो उनके हाथ में हम ये पैसा पहुंचाने की हमारी सरकार की शुरुआत होगी। और ऐप हम अगले हफ्ते तक ही सितंबर के पहले सप्ताह में इस ऐप को अपलोड करेंगे। सभी मंत्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे, हमारे विधायक जाएंगे अपने अपने विधानसभा में और प्रमुख लोग हमारे राज्यसभा सांसद, लोकसभा के सांसद, वो सभी मिलकर इसको फ्लोर करेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इस प्रकार की हम चिंता करेंगे। पंजाब में भी ये योजना एक ऐसी आई थी जिसमें महिलाओं को पैसा था, वो मिला नहीं, काफी महिलाओं ने प्रोटेस्ट भी किया। इनफैक्ट आंगनबाड़ी का भी बहुत सारी चीजों को नहीं मिली। क्या लगता है आपको हरियाणा सरकार के इसके बाद वहां भी ऐसे कोई चेंजेस आएंगे या कुछ नया ऐसा भी लेके आएंगे? अब देखिए, हम पंजाब के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में उनके गाड़ी में ड्राइवर ऐसा बैठ गया जिसको ना दिन का पता ना रात का पता, तो रिजल्ट तो यही आने थे। वादा कर दिया, वोट ले लिए, बेइंतहा वोट ले लिए, बेइंतहा सीट ले ली, संभाल वो पंजाब को पा नहीं रही। आज पंजाब किस प्रकार से कर्ज में डूबा हुआ है और पंजाब की क्या दयनीय स्थिति है, आपसे छुपी हुई बात नहीं है। आज हिमाचल हमारा पड़ोसी प्रदेश है, वहां भी कांग्रेस के अधिकारी आए, नेता आए, वहां पे भाषण दे गए, 1500 रुपए मिलेंगे, खटाखट 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 इतना लंबा बोल के चले गए, परंतु आज तक नहीं मिले उनको। सभी बहनें वहां प्रदर्शन कर रही हैं, जाम लगा रही हैं, परंतु हमारी सरकार ने जो वादा किया था 6 महीने के अंदर अंदर उसको वादे को हम पूरा करने जा रहे हैं और सभी बहनों को जो उनके तो नहीं मिले खटाखटा, परंतु हमारे वाले जरूर मिलेंगे फटाफट। नायब सिंह सैनी जी ने ऐसा प्रोविजन कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि इतना लेट करने की क्या जरूरत थी? विपक्ष की तो आपने हिम्मती भरम होते देख लिया आपने विधानसभा सेशन के अंदर क्या हालत थी उनकी। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही थी, परंतु उस समय वो भूल गए थे जब उनके कार्यकाल के अंदर यहाँ पर भ्रूण हत्या न भ्रूण जांच की जाती है, यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, इस प्रकार के स्लोगन प्रत्येक दुकान के बाहर लिखे होते थे और बेटियों को कोख में मारने का एक रिवाज चलता था। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत यदि की तो हरियाणा से की, पर बाद में समझ में आया वो हरियाणा से क्यों की। सबसे फॉरवर्ड स्टेट होते हुए, अग्रणी प्रदेश होते हुए 21 में से 12 जिले ऐसे थे जो 850 से नीचे जहां बेटियों की संख्या थी 1000 बेटों के पीछे। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत ही नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट धरातल पर लेकर आने का काम किया। 20 किलोमीटर के से दूर कोई बहन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए न जाए, नौकरियों में बेटियों के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का काम किया और पोस्ट ग्रेजुएशन तक बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने की हमने शुरुआत की। उनको हैप्पी कार्ड के माध्यम से सफर करने की 1000 किलोमीटर साल में इजाजत दी। 500 रुपए बहनों को घर बैठे सिलेंडर में अंदर मिलेंगे, उज्ज्वला योजना के तहत देने का काम किया।
और धन खाते खोलकर उन बहनों को मजबूत और सशक्त करने का काम किया। यह हमारी सरकार की जो योजना थी, उसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में सबसे बड़ी योजना दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सभी साथियों का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का, सीएमओ के सभी अधिकारियों का, अपने विभाग के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।